हाय साथियों, नमस्कार। क्या आपका भी जवाहर नवोदय विद्यालय की मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका नाम नहीं आया है और आप सोच रहे हो कि सर हमारा क्या होगा, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का हमारा सपना सपना ही रह जाएगा या फिर सेकंड लिस्ट आएगी। देखो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो सेकंड लिस्ट है जल्दी आने वाली है। फिक्स 15 मई को आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी और 15 मई को जब सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा और जवाहर नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आपका जवाहर नवोदय में सिलेक्शन होता है तो आपकी जीवन सफल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आपको 12वीं क्लास तक पढ़ाई फ्री मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, स्कूल में सारी सुविधाएं मिलेगी आपको फ्री। वहीं पर आपको रहना होगा हॉस्टल में। सारे एक से बढ़कर एक टीचर आपको मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी और आपको 12वीं पढ़ने के बाद में इतनी अच्छी एजुकेशन आप वहाँ से ले लोगे कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि 2012 में, आज से लगभग कुछ साल पहले, यानी कि 2012 में मैं खुद 5वीं क्लास में था। मैंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया और मैं इतना इंटेलिजेंट विद्यार्थी था। देखो, वैसे तो मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, पहले मैं गरीब था और मैं भी इतना इंटेलिजेंट विद्यार्थी था कि मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार डेली 5-6 घंटे जवाहर नवोदय की क्लास लेता था, पढ़ता था और तब जाकर के मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। और मेरा जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में कम से कम 5-6 महीने में जवाहर नवोदय विद्यालय में रहा भी, लेकिन उसके बाद में मैं घर पर आ गया। क्यों? क्योंकि घर वालों ने बोला कि हमारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आप वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके पैसे दे देंगे, पढ़ा लेंगे। इसलिए मैं वापस आ गया। गरीब होते हुए भी घर वालों ने मेरे को वापस बुला लिया। बोले कि तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लो, हमें पता है तुम इंटेलिजेंट हो, यहाँ से पढ़कर भी तुम आगे बन सकते हो कुछ। इसीलिए मैंने वापस आया और वापस आने के बाद में क्या किया, मुझे घर वालों ने सरकारी स्कूल में डाला गांव में ही, और गांव में ही मैं पढ़ाई की और पढ़ाई करके मैंने 12th पास की। 12th पास करने के बाद में सरकारी टीचर बना मैं। देखो, मैंने बीएड की। बीएड करने के बाद में फिर क्या हुआ, रीट का एग्ज़ाम लगा और मैं आज एक सरकारी टीचर हूँ। कहने का मतलब है कि आज मेरी कम से कम 40-50 हज़ार सैलरी है ना। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है ना, वह सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अपना सिलेक्शन ले लेता है ना। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे टेंशन नहीं लेना है। वैसे अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकंड लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मेरे को बताओ कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर आप अपनी कहानी हमें क्यों बताए हो कि आप सरकारी नौकरी करते हो, 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो। देखो, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये एक रियल कहानी है, मेरी खुद की कहानी है। मैं जो मेरे साथ जो बीती है ना, मैं खुद एक टाइम पर गरीब था, गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे साथ खुद ये कहानी बीती है कि मेरे के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कपड़े पहनने के लिए मेरे पास नहीं थे, फटे पुराने कपड़े थे, मेरे पास चप्पल नहीं थी पहनने के लिए। ऐसे इतने गरीब थे हम। लेकिन आज मैं पढ़ाई लिखाई करके इतना अमीर बन चुका हूँ कि मेरी 40-50 हज़ार सैलरी है और मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चा आगे बढ़े। जो गरीब बच्चों की मैं सहायता करता हूँ, जो गरीब बच्चे हैं मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। मेरी जितनी मेरे से हो सकती है उनकी उतनी हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर आप हमसे जुड़ जाओ। फिर मेरी से जितनी हेल्प होगी ना, उतनी हेल्प मैं आपके के लिए करने की कोशिश करूंगा। हमारे इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि तो क्या ही कहें, इस एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ख़राब है। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है ना। और अपना जो परिवार में जो गरीबी आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, उन सारी मुसीबतों को समाप्त करके एक दिन अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, अच्छे शिखर पर पहुंचता है ना। इसी प्रकार से आपका बच्चा भी या फिर आप भी अपनी ऊंचाई पर पहुंचोगे। बस आपको पढ़ाई करते रहना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और पढ़ाई में इतना ध्यान लगाना है कि एक दिन सब कहें हाँ भाई कुछ कर दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।